जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, ये पूरा महीना बहुत ही ब्लेस था और आपकी बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली मेरे सारे काम पक्के बनवाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मेरी ज़िंदगी की इमारत की नींव आप ही हैं महाराज। अपने चरणों में शरण देने के लिए आपका शुक्राना मेरे प्रभु। मेरी किस्मत में सुखी सुख लिखने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मालिक। मुझे पता है कि आप कभी हम तीनों का बुरा नहीं होने देंगे। आपने हमारे शत्रुओं का पक्का बंदोबस्त कर दिया है, हमारे घर से सारी नेगेटिविटी निकाल दी है। भगवान जी, जो छोटी मोटी चीज़ें अभी भी हमारे घर में हैं, कृपया हमें बताइए, हमें इंडिकेट कीजिए, निकालिए प्रभु उन्हें। काली चीज़ें, काली शक्तियाँ जो भी हमारे घर में है प्रभु, उन्हें निकालिए हमारे घर से। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्रभु, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने मुझे मेरे गेट के ऊपर लाल कोई चीज़ रखने के लिए बोला था, तो मैंने मंदिर से लाया हुआ भगवान राम का दुपट्टा वहाँ बांधा है लाल रंग का। प्रभु अपनी कृपा सदा हम सबके ऊपर बनाए रखिएगा। सिर्फ आप ही हैं जिनको मेरी चुप्पी सहनशीलता और धैर्य की कदर है प्रभु, और किसी को नहीं है। सिर्फ आप हो मेरे और कोई नहीं है मेरा। आपको कोटि कोटि बार नमन प्रभु, कोटि कोटि बार नमन। मेरा समय अच्छा करने के लिए और दोबारा ज़ीरो से फिर शुरुआत करने की प्रेरणा देने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अपने मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना प्रभु। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बहुत जल्दी वह समय आएगा जब हम कहेंगे कि गुरुपा, जो मैंने सोचा भी नहीं था आपने उससे कहीं अधिक दे दिया। मेरे मालिक, आपकी कृपा मिल गई, आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी शरण मिल गई प्रभु। मुझे और क्या चाहिए? सब कुछ मिल जाता है आपकी शरण में, मुझे और क्या चाहिए? मेरे दुख और कष्टों को हमेशा के लिए काटने के लिए, हम सभी को निरोगी काया और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, घर में पीसफुल एनवायरनमेंट्स देने के लिए, मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, मेरे पति को सभी परेशानियों से उबारने के लिए, उनको अच्छी संगत देने के लिए, उनकी आदतें सुधारने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, आपने टेलीपैथी मैसेज में कहा था कि जिसने तेरे साथ गलत किया है उसके सारे जवाब मैं उसे दूंगा। मैंने तेरी जीत लिख दी है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मालिक। जिसके सिर पर आपका हाथ हो उसे तो जीत मिलनी निश्चित है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मालिक। हम तीनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे घर से ब्लैक मैजिक दूर कीजिए, उससे मेरे हस्बैंड अंकल जी, बेटी आंटी और मुझे बचाइए। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से और मेरी बेटी आंटी की तरफ से और मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मालिक। हम तीनों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं कि तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन में आने वाली है, जिसके लिए तू तैयार हो जा। आज के बाद तेरी सारी चिंताओं का बोझ खत्म हो जाएगा। तेरा मार्गदर्शन मैं खुद करता जाऊंगा। मैंने चुना है तुझे और तेरे साथ तेरा गुरु पिता खड़ा है, इसलिए चिंता फिक्र करनी छोड़ दे। तेरा कल्याण निश्चित है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु, मेरे प्यारे भोले गुरुपा। आपके वादों और ढेर सारे प्यार पर आपकी बेटी सब कुछ अपना समर्पित कर चुकी है।
आपकी अनंतम कृपा के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा मेरे मालिक। बस नीवा रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी अर्जी कबूल करने के लिए और मेरे अटके कामों को पूरा करने के लिए, बिना रुकावट पूरा करने के लिए आपका शुक्राना 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 गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कांटे भी देता है और गुलाब भी देता है, अंधी आंखों को सुनहरे ख्वाब भी देता है। मांग गर चिराग तो वो आफ्ताब भी देता है। कैसे करूं शुक्राना उस सदगुरु का, जो थोड़ा मांगू तो वो बेहिसाब देता है। जय गुरु जी। संगत जी, अभी का ही एक सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्रदान किया। वो कुछ दिनों से मुझे कह रहे थे कि तू अपना पूरा परिवार लेकर मेरे मंदिर आ, मेरी बेटी मंदिर आ। पर पता नहीं कौन से मेरे माड़े कर्म थे, जो हम जब मंदिर पहुँचे तो हमें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। पर क्योंकि उस दिन मंदिर सुबह के वक्त बंद था और शाम के टाइम खुला था, हमसे पढ़ने में कुछ गलती हो गई थी। और जब हम पहुँचे तो मंदिर जो है बाकी सबके लिए खुला नहीं था, पर सेवादार अंकल जी वहाँ पे थे, तो हमें अनुमति तो नहीं मिली। परंतु मेरे कृपालु गुरु महाराज जी, उनकी कृपा देखिए संगत जी। सुबह सुबह जब हम वहाँ गए तो सोच के गए थे कि वहीं से लंगर प्रसाद करेंगे, परंतु गुरुपा ने हमें मंदिर के बाहर ही सेवादार अंकल जी से चाय प्रसाद दिलवा दिया। अपनी बेटी को और अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं जाने दिया, चाय प्रसाद की ब्लेसिंग दे के भेजा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और सच में मेरी ज़िंदगी में चमत्कारों का डमरू बजाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे सभी काम बनाने के लिए आपको कोटि 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। आप कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं, उनको देख के बहुत हैरानी होती है। आप कैसे कैसे रास्ते निकालते हैं, उसे देख के बहुत हैरानी होती है गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमेशा अंग संग रखना प्रभु, अपने अंग संग रखना प्रभु, हमेशा अपने अंग संग रखना प्रभु। कृपा करना प्रभु, कृपा करना। गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग कहने में कोई कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के जाप के साथ इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अमृत वेले का सत्संग नंबर की आज करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा ने कहा था 108 बारी मंत्र जाप करके अमृत वेले में शुक्राना सत्संग करने से बच्चों पे कष्ट दूर होंगे, जो भी है आने वाले होंगे, के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा का कंटिन्यू करवाने के लिए। तो संगत जी, आज गुरु जी अपने बड़े स्वरूप जो उन्होंने ब्लेस किया उसकी महिमा शेयर करने का थॉट दे रहे थे। 7 नवंबर 2024 को गुरु जी ने बहुत ही प्यारे बड़े मंदिर में दर्शन करवाए। उसी दिन उन्होंने हरमंदिर साहिब जी यानी गोल्डन टेम्पल में दर्शन कराए, और उसी दिन उन्होंने कालका माँ मंदिर है जो दिल्ली में, वहां भी दर्शन कराए। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। तो संगत जी, जो बड़े मंदिर में 7 नवंबर को हम थे, तो माइंड में ये था कि गुरु जी इस बार है ना प्लीज अपना बड़ा स्वरूप ब्लेस कीजिएगा। तो जब हम वहाँ काउंटर पे गए ब्लेसिंग वाली में, तो उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए ब्लेसिंग में। तो हमने कहा कि हमें बड़ा स्वरूप चाहिए गुरु जी का। तो उन्होंने बोला कि क्या आपके पास नहीं है। तो हमने कहा छोटे स्वरूप है, बड़ा स्वरूप नहीं है। तो गुरु जी ने कहीं ना कहीं थॉट दिया, किसी ने गाइड भी किया कि आप बोलेगा आपको सत्संग करवाते हैं इसलिए बड़ा स्वरूप चाहिए। तो हमने ये बोला कि हमको गुरु जी की सत्संग के लिए बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला बताइए आप इनविटेशन कार्ड बनवा के गुरु जी के सत्संग का। तो हमने कहा नहीं, वो तो हम अभी नहीं बनवा के हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आगे जाइए। आगे मीन्स आगे की तरफ जहाँ ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की जाती है विदाउट एनी
आचे तो उन्होंने बोला आप आगे जाइए। तो हम जैसे ही आगे गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आंटी हमको गुरुजी का ब्लेसिंग चाहिए बिजनेस के लिए। उनके गुरुजी ने ये बुलवाया। तो उन आंटी ने विदाउट अ मिनट एक ब्लेसिंग निकाल ली नीचे से जहाँ मैं देख पा रही थी। तो मैंने कहा आंटी आंटी वेट वेट वेट, मुझे सत्संग के लिए बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला आप रुकिए, आप गुरुजी के दरबार में हैं, क्या आपको पता नहीं है? और हमें हमारी सारी बातें पता है बिन बोले। तो आप देखे तो सही कि उन्होंने ऑलरेडी आपको वही दिया जो आपको चाहिए था। तो उन्होंने मुझे रोल करके दिखाया कि ये देखिए गुरुजी ने बड़ा स्वरूप ही आपको ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। विदिन सेकंड्स उन्होंने निकाल दिया, कुछ भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर करे। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी आप ये तो देखिए गुरुजी की महिमा कि उन्होंने हमें रोल करके दिया। उन्होंने हमें दिखाया ही नहीं कि गुरुजी ने कौन सा बड़ा स्वरूप ब्लेस किया, कौन से चोली में किया, कौन सा वाला किया है। तो जब तक हम हमारे शहर जोधपुर पहुंचे दिल्ली से बड़े मंदिर से, पूरी वो है ना ट्रेन में रही कि कौन सा किया है, कौन सा किया है, कैसे दिखे। हम देखने की कोशिश कर रहे थे ना संगत जी, तो भी हम नहीं देख पा रहे थे। तो जब घर आके हमने देखा जो बड़ा स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस किया था वो था ये, जिसका एक सेम वाइट चोले में पॉकेट स्वरूप मैंने मंदिर में विराजमान कर रखा है, छोटा सा। और वो उसी का बड़ा स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस किया। अनंत शुक्राना। ये गुरुपा की महिमा थी कि जो छोटा पॉकेट स्वरूप जिसकी हम करते थे महाशिव महागौरा के रूप में पूजा करवाते थे, वो उसी का सेम बड़ा स्वरूप ब्लेस किया, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी। अब संगत जी ये बात होती है 7 नवंबर 2024 को उन्होंने जो बड़ा बड़ा स्वरूप ब्लेस किया, और 25 नवंबर 2024 को उन्होंने सत्संग भी करवा दिया। अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी सत्संग इतनी जल्दी करवा देंगे। उस दिन बच्चे का, बड़े बेटे का बर्थडे था, उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी ने सत्संग करवाया। अनंतम शुक्राना। होता ये संगत जी कि गुरुजी हर साल छोटे नवरात्र यानी अप्रैल और बड़े नवरात्र यानी कि अक्टूबर में सत्संग करवाते हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ था 2024 में कि उन्होंने छोटे नवरात्रों में तो करवा लिया, लेकिन बड़े नवरात्रे अक्टूबर में हम नहीं करवा पाए थे गुरुजी का सत्संग, क्योंकि मुझे ही चिकन पॉक्स हो गया था, छोटी माता निकली थी। तो कहीं ना कहीं ना बहुत फील भी हो रहा था पूरे अक्टूबर नवंबर में कि हाय गुरुजी सत्संग करवाते थे, इस बार करवा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारे जो घर के पापा हैं, बड़े हैं, फादर इन लॉ, वो गुरुजी को इतना नहीं मानते, लेकिन वो माता रानी को मानते हैं, इसलिए वो है ना नवरात्रों के टाइम पे हाँ कर देते थे सत्संग के लिए। लेकिन अब तो नवरात्रि गए, अब तो टाइम गया, अब कैसे बोले सत्संग करवाने के लिए, इतना मन होता था। लेकिन अचानक से एक बार हस्बैंड अंकल शॉप से फोन करते हैं और मुझे बोलते हैं कि बड़े बेटे की है ना सत्संग करवाए बर्थडे पे। मैंने कहा वाह जय गुरु जी, तो गुरु जी स्वयं बुलवा रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ लीजिए विदिन अ वीक सत्संग का इनविटेशन भी बना, संगत भी आए, वो बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और संगत जी जो गुरु जी ने जोत चलवाई थी ना, उसमें पूरी शेषता बन के आ गए। और अनंत शुक्राना गुरुपा का। और मेरे को एक आंटी ने ये भी बताया कि जोत पूरी हो गई थी, तो आंटी ने जैसे ही माचिस मांगा जलाने के लिए, वो जोत अपने आप ही जल गई। वो जो आंटी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा देखिए संगत जी गुरुजी ने दर्शन दिए, अपने आप ही जोत मतलब जल गई है इनकी। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी ये हेल्थ ब्लेसिंग का सत्संग बड़े बेटे का भी मैं इसी के साथ बताना चाहूंगी, जो कि गुरुजी ने पहले भी शेयर करवाया था कि उसको जब वो छोटा था टॉन्सिल्स थे, अभी वो 5 साल का है, और वो एडिनॉइड्स थे ऑपरेशन वाले बचपन से उसको। तो डॉक्टर ने तो बता ही रखा था इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन गुरुजी ने इसीलिए जोड़ा था, उसी वक्त से हमें जोड़ा था, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती थी उसकी वॉइस को लेके। तो बचपन से ही गुरुजी ने जब जोड़ा तो क्या किया था, मुझे बताया मेरे को कि उसके हेड पे, नोज पे और गले पे चंदन टीका लगाना है गुरुजी का लगाने के बाद, वही फिंगर से। और वो करते 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 जब एक बार डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब इसके आप एक्सरे करवाइए, तो जब वो करवाया तो वो नॉर्मल हो गया विदाउट ऑपरेशन। संगत जी ये गुरुजी की महिमा है। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि ये रिपोर्टें बदल दी, उन देखी चमत्कार। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी गुरुजी का चाय प्रसाद, गुरुजी का कड़ा प्रसाद और गुरुजी के चंदन टीका में इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं। और अभी गुरुजी क्या करवाते हैं, जो जोत जलती है उनके वहाँ, उसके बाद जो जोत वो हमारी बच जाती है, वो अब रात को, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, मैं कड़वे तेल की यानी कि सरसों के तेल की जोत जलवाते थे गुरुजी। वो जो बात होती है वो मैं बच्चों के अंदर उनको रख के सुलाती हूँ, तो उससे भी उनका कफ काफी कंट्रोल हुआ है। संगत जी काफी मतलब है ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। आप भी करके देखिए, उस जो
तेल होता है उसमें बहुत बहुत अपार शक्ति होती है। आप उसको जहाँ भी दर्द है वहाँ लगा के देखिए आपका कैसे गुरुजी ठीक करते हैं। तो आज गुरुजी की वाणी का मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरी एक फ्रेंड जो गुरु जी हमारी संगत के बीच में ही है, संगत जी हैं वो भी, और उन्होंने मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग दी और बहुत अच्छा स्वरूप था वो। गुरुजी का स्माइल वाला स्वरूप है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब कि गुरुजी का स्वरूप देखते हैं तो हमारी खुद की स्माइल आ जाती है, इतना प्यारा स्वरूप है। तो मेरे को उसको भी फ्रेम करवाना है। मैंने मंदिर में रखा और गुरुजी का मैसेज आया कि खीर बनाई, तो मैंने खीर बनाई और जो जय गाई और गुरुजी को वेलकम किया। इस स्वरूप के साथ गुरुजी ने बोला कि तेरे घर में खुशियाँ आएंगी और तेरे सारे दुख दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, खुशखबरी आने वाली है। स्वरूप के साथ तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे घर में आए और आए हैं, बस गुरुजी जाना नहीं बिल्कुल भी, मेरे घर में मेरे साथ रहना। और गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मेरे को महसूस किया कर। और हमेशा मैं जब भी जोत जगाती हूँ तो जोत में मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन मिल जाते हैं गुरुजी के। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरुजी को प्रार्थना करती हूँ कि मेरे डैडी जी ठीक हो जाएं, प्लीज। उनको भूख लगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और सेहत भी उनकी ठीक हो जाए, उनका बुखार उतर जाए। गुरुजी से प्रार्थना है, आप सब भी प्लीज शंकर जी मेरे डैडी के लिए प्रार्थना करें कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड भी ठीक रहें। गुरुजी ने मैसेज किया था कि जो हस्बैंड है पति, वो उसको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उसको उसके कर्मों की सजा मत दीजिए और जो भी है उसके कष्ट कटवा दें और वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, अपने बच्चों में खुशी रहे और बुरी संगत से बचे रहे। और मेरे बेटा भी बुरी संगत से बचे रहे। गुरुजी प्लीज मेरी विनती है। और मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, मम्मी डैडी और मेरे बेटा मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। माफी चाहती हूँ अगर मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए संगत जी, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज गुरु जी माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸੋਝੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਾਪਿਸ ਕਿਧਰੋਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਔਰ ਕੋਈ ਕੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਧਰ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੇਕ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੇਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮਤਲਬ ਕੇਕ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ताकि गुरु महाराज ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਵੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਰੱਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ क्षमा ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 महाराज। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।